थैंक यू ब्रदर। मेरी आशा है कि हम लोग पिछले दिनों में जो विषय का अध्ययन कर रहे थे उसको बहन लोग और जैसे भाई ने कहा कुछ भाई लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग याद कर रहे होंगे। सबसे पहला दिन हमने ये मनन किया है कि एक बहन किस प्रकार एक सहायक बन सकती है। परमेश्वर एक सहायक के रूप में बहनों की सृष्टि की, इस विषय पर हम लोग संक्षेप में मनन किए थे। और कल हम लोग मनन किए थे कि एक परिवार में बहन लोग प्रतिनिधि के रूप में अर्थात कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार कर सकती है। इस विषय पर हम लोग चर्चा किए हैं। हम लोग एफेसियों की पत्री अध्याय 5 के 22 से लेकर के 32 तक के पदों से मनन किए हैं कि परमेश्वर पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी को एक विशेष आत्मिक दायित्व दिया है। वो है पति को यीशु मसीह का प्रतिनिधि अर्थात यीशु मसीह का प्रेम का प्रतिनिधि बनने का दायित्व दिया है, और वैसे ही बहनों को अर्थात पत्नियों को कलीसिया का समर्पण और अधीनता में रहने का स्वभाव को प्रतिनिधि के रूप में दिखाने का दायित्व दिया है। इस विषय पर हम लोग मनन किए थे। और मैंने आपको एक बात कल कही थी, वो बात को आप विशेषकर बहनों के विषय में हम जब परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं तो वो बात को आप कभी ना भूले। क्या है? नए नियम में बहनों के संबंध में जितनी भी आज्ञाएं दी गई हैं, उन सभी आज्ञाएं जो है एफेसियों की पत्री 5 के 22 से 32 तक के पदों में जो बहनों को कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहिए। यदि आपको बहनों के संबंध में जितनी भी आज्ञाएं नए नियम में दी गई हैं, उन आज्ञाओं का सही आत्मिक अर्थ समझना हो तो उसी परिप्रेक्ष्य में अर्थात बहनों को कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में जो है बाइबल नया नियम सिखाता है, उस परिप्रेक्ष्य में उसको समझना होगा। मैं पीछे की ओर ज्यादा जाकर के अपना समय को गंवाना नहीं चाहता हूं। आज हम लोग मनन करने वाला विषय है सबसे पहले कि कलीसिया में कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में बहनें किस प्रकार व्यवहार कर सकती है। मैं उस बात को एक और बार दोहराना चाहता, वो आपके मस्तिष्क से कभी न जाए। नए नियम में बहनों के संबंध में जितनी भी आज्ञाएं दी गई हैं, उन सभी आज्ञाएं जो है बहनों को कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में ही कहते हुए दी गई है। इसलिए जो भी आज्ञाएं जो है नए नियम में बहनों के संबंध में विशेषकर पत्रियों में हम देखते हैं, उन सभी आज्ञाएं जो है उसी परिवेश में अर्थात बहनों को कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में समझते हुए उन पदों को हमें समझनी है, तभी हम उसका अर्थ को सही तरीके से समझेंगे। तो कलीसिया में, कलीसिया बोलने पर यहां पर हम स्थानीय कलीसिया को, क्योंकि यद्यपि उद्धार पाए हुए सभी लोग विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य तो है ही, यूनिवर्सल चर्च का मेंबर्स तो है ही, परंतु यूनिवर्सल चर्च एक साथ दृश्य नहीं है, क्योंकि कई लोग जो है मर गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, वे लोग अभी संसार में नहीं है। यदि प्रभु के आगमन के लिए देरी है तो कुछ और लोग जुटने वाले हैं, वो लोग भी अभी दृश्य नहीं है। भागिक रूप में ही विश्वव्यापी कलीसिया आज दृश्य है। तो जब कलीसिया यह कहता है तो उसे स्थानीय कलीसिया समझना चाहिए। स्थानीय कलीसिया में बहन लोग कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे।
इसमें से कुछ कुछ बातें इतना सरल है, परंतु इसके बावजूद भी जो है वर्तमान काल में कई बहनों को, कई महिलाओं को इसे अंगीकार करने में मुश्किल हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग बहुत ही सरल समझते हैं, सही में सरल भी है, उसको मानने में चाहे पश्चिमी देश में हो चाहे पूर्वी देश में हो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी कई बहन लोग इन सरल आज्ञाओं को भी पालन नहीं कर पाते हैं, और शायद वे लोग इसलिए पालन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका सही आध्यात्मिक अर्थ वे लोग समझ नहीं पा रहे। सबसे पहली आज्ञा क्या है कलीसिया के अंदर में बहनों के व्यवहार के विषय में? पढ़ते हैं हम लोग कुरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय उसकी 5 से 10 तक के पदों को हम लोग पढ़ते हैं। आज शायद गब्बर भाई मेरे लिए पदों को पढ़ेंगे। ब्रदर मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ब्रदर। जी जी पढ़ लीजिएगा। आवाज आ रहा है ब्रदर मेरा? जी जी आवाज आ रही है, पढ़ लीजिए। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 5 से 10 तक। परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी काट दे। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। जी थैंक यू ब्रदर। देखिए यहाँ पर कलीसिया के अंदर में बहनों को किस प्रकार व्यवहार करना है उसके बारे में एक आज्ञा दी गई है, और ये आज्ञा जैसे मैंने पहले कहा एक बहुत ही सरल आज्ञा है, पालन करने में खास कोई दिक्कत नहीं। परंतु आज बहुत सी कलीसियाओं में, भारत में भी, पश्चिमी देशों में, ज्यादातर कलीसियाओं में और पूर्वी देशों में कई कलीसियाओं में इसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कई लोग इसको समझते हैं बहनों को सिर पे कपड़ा डालकर रहने के लिए जो बाइबल में कहा गया है, ये जो है पौलुस की मानसिकता की गड़बड़ी है, कुछ लोग समझते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है जेंडर पार्शियलिटी, लिंग भेद का जो है एक प्रकार का जो है स्वभाव के कारण, मतलब किसी को ऊंच नीच समझने का मानसिकता के कारण ऐसा कहा गया है करके बताया गया है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि बाइबल में बहनों के संबंध में जो भी आज्ञाएं दी गई है, इन सभी आज्ञाएं जो है बहनों को कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में समझते हुए या बहनों को कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में रखते हुए उन आज्ञाएं दी गई है। इसलिए उसको, इन आज्ञाओं को उसी परिवेश में ही आपको समझना होगा। यहाँ पर क्यों बहनों से कहा गया है कि उनको जो है सभाओं में जो है सर पे जो है कपड़ा डालना है? क्यों डालना है कहा है? आप देखिए उसका 7 से 9 तक के पदों को एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, 7 से 9 तक के पद। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। यहाँ पर अवश्य समझने की एक बात है, परमेश्वर जो है ये जो सृष्टि में एक ऑर्डर तैयार किया है, वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के बाद क्या है?
पुरुष की सृष्टि हुई, परमेश्वर की सृष्टि हुई करके मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर पुरुष की सृष्टि की है। और पुरुष से किसकी सृष्टि हुई है, या पुरुष से किसको निकाला गया है, स्त्री को निकाला गया है। पहले परमेश्वर, उसके बाद पुरुष, उसके बाद स्त्री। इस तरह का एक ऑर्डर, ये ऑर्डर कौन बनाया है, ये स्वयं परमेश्वर बनाया है। इसलिए सभाओं में परमेश्वर की ये आज्ञा है कि जहां पे पुरुष भी उपस्थित है, वहां पर बहनें क्या करे, सर पे कपड़ा ओढ़ के, सर को ढा के वो रखे। ये वास्तव में बहन लोग क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा रखी गई एक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था का आप जब अंगीकार करते हैं तो आप वास्तव में पुरुष को सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोग अपरिपक्व मानसिकता से ये सोचते हैं कि जहां पुरुष लोग भी बैठते हैं, वह स्त्री सर पे कपड़ा डालकर रखने से स्त्री को नीचा किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये व्यवस्था संसार के कोई पुरुष तैयार नहीं की है, ये व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। परमेश्वर जो है इस व्यवस्था को तैयार किया है। इसलिए जब स्त्री सभाओं में सर पे कपड़ा डालकर बैठती है, तो वो उस परमेश्वर की महिमा कर रही है जिस परमेश्वर ने इस व्यवस्था को तैयार किया है। इस दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो परमेश्वर के बिना तैयार हुई है। चाहिए तो इस संदर्भ में एक पद आप और पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 13:1। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हो, या हमारे राज्यों में या जिलाओं में या पंचायत में, यहां तक घर में भी या कलीसिया में भी जो भी पदवियां और अधिकार दिया गया है, वे सभी अधिकार और पदवी परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। इसलिए ही हम प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग, उन अधिकारों को, उन पदवियों का क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें एक आज्ञा दी है कि परमेश्वर एक व्यवस्था तैयार की है। वो व्यवस्था है पहले परमेश्वर, उसके बाद पुरुष, क्योंकि पुरुष की सृष्टि पहले हुई है, उसके बाद स्त्री। पुरुष जो है परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, स्त्री पुरुष की महिमा को प्रकट कर रही है। तो इस व्यवस्था को परमेश्वर ने तैयार किया है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस अधिकार का, उस पदवी का सम्मान करते हुए जहां पुरुष लोग उपस्थित हैं, वहां पर स्त्रियां क्या करे, सर को ओढ़ के रखे। अब जैसे कि मैंने कल कहा, इन सभी बातें कौन पालन कर सकता है? केवल वही लोग पालन कर सकता है जो प्रभु से प्रेम करता है। केवल वही लोग पालन कर सकता है जो आत्मिक है। ठीक है। और यहां एक और तथ्य बताया है क्यों बहनों को सर ओढ़ के अपने सभाओं में, कलीसिया में सर को ओढ़ के रखना है। 11:10 भी पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थी 11:10। इसलिए स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। हाँ, एक और बात वहां दी गई है, स्वर्गदूतों के कारण है। स्वर्गदूतों के कारण भी स्त्रियों को क्या करना चाहिए, सर को ओढ़ के रखना है सभाओं में जहां पुरुष उपस्थित है। क्या है स्वर्गदूतों के कारण? मतलब क्या है? स्वर्गदूत इतने श्रेष्ठ प्राणियां हैं,
इतना श्रेष्ठ प्राणियां हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कुछ ऐसे स्वर्गदूत सब हैं जो अकेले में लाखों की हत्या कर दिया है, ठीक है, इतने शक्तिशाली हैं और इतना पवित्र है और इतने श्रेष्ठ प्राणियां हैं। परमेश्वर के करीब रहने वाले केरूबे, सराफे, ये सब स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों की अलग अलग श्रेणी में आते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहने वाले करूबे, सराफे और लाखों करोड़ों स्वर्गदूतगण, उनके कारण भी बहनों को क्या करना है? सर पे कपड़ा ओढ़ना है, सर ढक के रखना है, लिखा है। क्यों? उसका मतलब क्या है? पहली बात यह है, इन स्वर्गदूतगण इतने बड़े श्रेष्ठ प्राणियां होने के बावजूद भी वे लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वे लोग अधिकार का सम्मान करने वाले लोग हैं। इब्रानियों की पत्री पढ़िएगा तो परमेश्वर के आदेशानुसार प्रभु के लोगों की भी सेवा करने के लिए वो लोग तैयार हैं। इब्रानियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं उस बात। यदि हमारी शक्ति और हमारी क्षमताओं को स्वर्गदूतों के साथ तुलना करें, हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी ये स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारी सेवा करने के लिए तैयार है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर एक व्यवस्था रखी है कलीसियाओं में, मसीही सभाओं में, जहां पुरुष उपस्थित है, वहां पर सर ओढ़ के बहने बैठे। और अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय 4 से 7 तक के पदों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि करते समय स्वर्गदूत लोग उपस्थित थे। उस पद अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय का 4 से 7 तक के पदों में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदि में जब सृष्टि कर रहा था, उस सृष्टि सब करते समय में स्वर्गदूत लोग वहां पर उपस्थित है। ये श्रेष्ठ स्वर्गदूत लोग वहां उपस्थित है। तो ये स्वर्गदूतों को मालूम है कि परमेश्वर इस तरह की एक व्यवस्था रखी है। मुझे सुनने वाले प्रिय बहनों, इन श्रेष्ठ प्राणी लोग, स्वर्ग के करूबे, सराफे और असंख्य स्वर्गदूतगण, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं। इस छोटी सी आज्ञा सर ओढ़ के रखने का पालन करने में कोई दिक्कत है आपको? इसका सवाल आप ही को ही ढूंढना है। यहाँ पर आम तौर पर सुनने वाली एक प्रस्ताव का मैं एक सवाल का एक जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। कुछ बहन लोग जानबूझ के सर पे कपड़ा नहीं डालते। हमारी कलीसियाओं में नहीं है, कुछ अन्य कलीसियाओं में सब। और इसी विषय में किसी प्रकार की अगर चर्चा की जाए, वो लोग तुरंत बोलेगा, इतनी छोटी बात के लिए ब्रदर आप इतना जिद क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात है, सर पे कपड़ा डालना। अरे मैं तो उद्धार पाया, मैं बपतिस्मा लिया, मैं कलीसिया में जाता हूं, मैं कलीसिया में कीबोर्ड बजाती हूँ, मैं कलीसिया में वो करती हूँ, ये करती है। आप इतनी छोटी बात के लिए जिद क्यों कर रहे हो? मैं आपसे यही बस पूछना चाहूंगा, इतनी छोटी सी आज्ञा आपको पालन करने में मुश्किल है, क्या आप मदर तेरेसा बन जाइएगा? प्रभु की बड़ी आज्ञा का आप पालन कर पाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी सी आज्ञा सर पे कपड़ा डालने का, वो भी बाइबल आपको महिलाओं को ये नहीं कहते हैं जैसे कुछ अन्य धर्मों में सब सुबह से शाम तक ओढ़ के ठक्के बैठते हैं, वैसे बैठने के लिए बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल बहनों को गुलाम के रूप में नहीं सिखाती है। जैसे कि मैंने मेरा पहला सत्र में ही आपको बताया, बहनों को पुरुषों के साथ तो तुल्य स्थान दिया गया है बाइबल में। आत्मिक रीति से देखा जाए, बहन और पुरुष के साथ तुल्य स्थान है। परंतु केवल एक आज्ञा प्रभु दिया है
कि आत्मिक सभाओं में जहां पुरुष भी उपस्थित है वहां पर बहनें क्या करें, सर को ठके बैठे। बस उतनी छोटी सी आज्ञा पालन करने में क्या दिक्कत है? प्रभु से प्रेम करने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखना, हमारी छोटी बड़ी हर बात, हर एक काम छोटा हो बड़ा हो, हम जो करते हैं उसके लिए स्वर्गदूत लोग गवाह है। आप एक पद पढ़ लीजिए, मत्ती 18 का 10 और 11। मत्ती 18 10 और 11 पढ़ेंगे। देखो ब्रदर, आवाज आ रहा है? आ रहे ब्रदर हैं हमारा, ब्रदर, आप पढ़ते रहिए। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। वहां पर एक वहां का भूमिका थोड़ा सा और है, सर ओढ़ना वहां का जो है वहां की भूमिका नहीं है। वहां पर भूमिका है हमारी सभाओं में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी आत्मिक सभाओं में एक छोटा सा मनुष्य को भी यदि हम तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर के द्वारा रखी गई एक छोटी सी व्यवस्था को भी हम तुच्छ जानेंगे, स्वर्गदूत स्वर्ग में उस विषय की गवाही देता है। अगर ऐसी बात है, परमेश्वर के द्वारा कलीसिया के लिए रखी गई इस व्यवस्था को कोई बहन तुच्छ जाने, तो क्या उस बात की चर्चा स्वर्ग में नहीं होगी? आप अवश्य इस विषय पर सावधान रहिएगा। और कलीसिया में बहनों के विषय में एक दूसरे पॉइंट की ओर हम जाना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी 14 का 34 और 35 इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय 34 और 35। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ये सब पद जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी लगेगा कि ये बहुत ही क्रूर तरीके से बहनों के साथ, बहनों के खिलाफ में बताई गई है। परंतु इंग्लिश में उस भाग को, पद को आप पढ़िएगा तो इंग्लिश में जो है वहां दिया गया एक लाइन इस प्रकार है, बहनों से कहा गया है बी सब्जेक्ट टू themselves, women be subject to themselves। वो अपने आप क्या करे, अधीनता में रहे, इस प्रकार जो है वहां लिखा हुआ है। मैं उस भाग को जो है मेरे बाइबल से भी पढ़ के आपको सुनाना चाहता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 14 अध्याय उसका 34 और 35 पद जो है वहां पर इस प्रकार लिखा है, the women are to keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but are to subject themselves, to subject themselves। अपने आप, यहां पर यह नहीं कहा गया है कि they be subject to men, दूसरे किसी के अधीन में रहने के लिए वहां नहीं कहा गया है। जब हम पढ़ते हैं कि बहनें चुप रहे ना, हमारा एक भाषा शैली का भी लगता है वो प्रयोग है ट्रांसलेशन में, चुप रहो, कुछ नहीं बोलो, जबकि वहां का मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल मुंह बंद करके रहे, ऐसा मतलब नहीं है। आप जानते हैं कुरिन्थियों की पत्री की रचना पौलुस ने ही लिखा है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहनों का बहुत सम्मान करता था। आप पौलुस की पत्रियों को पढ़िएगा तो इस विषय निस्संदेह आपको समझ में आएगा। इन पदों को लेकर के कई लोग पौलुस पर हमला करते हैं कि पौलुस जो है पुराने जमाने की मानसिकता का व्यक्ति था, इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने लिखा है, जबकि ऐसी बात नहीं है।
आप रोमियो की पत्रिका केवल एक अध्याय 16वां अध्याय पढ़िएगा तो उसमें इतने सारे बहनों का नाम वो दिया है जिन्होंने उनके साथ सेवा में सहभागी हुए हैं। और कुरिन्थियों की पहली पत्री, कोलोसियों की पत्री और अन्य अन्य पत्रियों में जो है पौलुस बहनों का नाम ले ले करके वो उन लोगों का सम्मान करते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो बहनों को बहुत सम्मान देने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। वही पौलुस ही ये बात लिखा है कि सभाओं में बहनें चुप रहे और अपने आप वो क्या रहे, वो अधीनता दिखाकर रहे। इस बात को आप किस मतलब से समझना है, जैसे मैं प्रारंभ में कहा है, बहनों को सभाओं में अधीनता दिखाकर रहने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में वो लोग स्वयं इस जिम्मेवारी को निभा रहे। मैं कलीसिया का प्रतिनिधि हूं, मुझे प्रभु के द्वारा दिया गया एक जिम्मेदारी है कि मैं अधीनता को दिखाऊं। इसलिए बहनें स्वयं क्या कर रहे हैं? बहनें स्वयं इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रदरन कलीसियाओं में बहनों को जो है चुप करा के बैठते हैं। मैं कहता हूं ऐसा बोलने वाले को, ब्रदरन कलीसियाओं में मसीह बहनों को चुप कराए नहीं जाते हैं, परंतु वे लोग स्वयं चुप बैठती है। मैं केरल की जिस कलीसिया से हूं वहां पर इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महिलाएं हैं जो पुरुषों की तुलना में बिल्कुल कम नहीं है। कोई स्कूल का हेडमिस्ट्रेस है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। इस प्रकार की जो है महिलाएं हमारी कलीसिया में हैं। लेकिन बचपन से मैं ये देख के आया हूं कलीसिया के अंदर में वे लोगों ने इस अधीनता का स्वभाव कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हुए मैंने देखा है। क्या उन लोगों के पास क्षमता नहीं है इसलिए है? नहीं। अगर अवसर दिया जाएगा तो हो सकता है पुरुषों से भी अच्छा से वो लोग संदेश दे सकता है। फिर भी वे लोग ऐसे अधीनता दिखाकर क्यों बैठती है? क्योंकि वे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन जो है अपने आप को करते हैं। लेकिन इस कलीसियाओं में चुप रहने के लिए या अधीनता में रहने के लिए कहने का एक और मतलब है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2:11 और 12 भी पढ़ लीजिएगा। तीमुथियुस की पहली पत्री दूसरा अध्याय उसकी 11 और 12। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हाँ, वहां पर एक शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। पुरुष पर जो है आज्ञा चलाने का मैं आज्ञा नहीं देता हूं, आदेश नहीं देता हूं करके पौलुस बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जहां पुरुष बैठते हैं, क्योंकि पुरुष को एक जिम्मेवारी दिया है प्रभु, वो क्या है? यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना। तो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाला पुरुष जहां उपस्थित है वहां पर नेतृत्व करने वाली कोई सेवा करने का अधिकार स्त्री को नहीं है। वही है इसका मतलब। इसका सिंपल मीनिंग है, नो लीडिंग मिनिस्ट्रीज इन सच मीटिंग्स वेयर मेन आर ऑल्सो प्रेजेंट। कलीसिया में अधीनता के साथ चुपचाप रहने के लिए पौलुस के द्वारा वचन में अंकित किया जाने का मतलब यह है कि मसीही सभाओं में जहां पुरुष भी उपस्थित है वहां पर नो लीडिंग मिनिस्ट्रीज। ब्रदरन नामक जाने जाने वाली कलीसियाओं में जब बहन लोगों को चुप रहने की बात सिखाई जाती है तो कुछ अन्य कलीसिया के लोग इस तरह का सवाल करते हैं, या वो लोग गाने का अधिकार नहीं है, वो लोग और कुछ भी करने का अधिकार नहीं है? ऐसा थोड़े है क्या?
हमारे कलीसियाओं में बहनें गीत गाते हैं, गीत गाते नहीं है? जब सभाओं में गीत होते तो बहन लोग गाते नहीं है? गाते हैं, बट दैट इज नॉट लीडिंग। दे आर सिंगिंग टुगेदर विथ अदर्स, दूसरों के साथ गा रहे हैं। और प्रार्थना जब होती है तो आमेन भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ब्रदरन कलीसियाओं में, या ब्रदरन नाम से जाने जाने वाले कुछ लोग भी कलीसियाओं में, जहां पुरुष लोग उपस्थित हैं, प्रार्थना करने का जो है आजादी दिया जाता है। ये वचन नहीं समझने के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि पौलुस ने कलीसिया में चुप रहने के लिए बहनों को क्यों बोला, चाहे वो कितना बड़ा लोग भी क्यों ना हो। बहन लोगों को कलीसिया का प्रतिनिधि होने का जिम्मेदारी दी गई है। इसी वजह से कलीसिया में पुरुष लोग भी जो उपस्थित है, वहां पर अगुवाई की कोई सेवा, प्रार्थना में अगुवाई है क्या? बिल्कुल है। जब पूरी मंडली उपस्थित है, पुरुष और स्त्री दोनों उपस्थित है, वहां पर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति पूरी मंडली को लीडिंग कर रहा है, पूरी मंडली को लीडिंग कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं बोलकर हम समाप्त करते हैं, तब सब लोग क्या करते हैं? आमीन बोलते हैं। तो सभी लोगों के लिए एक बहन क्या कर रही है, सॉरी, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? लीडिंग कर रहा है। तो बहनों को लीडिंग करने की अनुमति बाइबल नहीं दी गई है, बाइबल नहीं दी गई है। इसलिए हम ब्रदरन कलीसियाओं में भाई लोग भी जहां उपस्थित हैं, वहां बहनों को प्रार्थना करने के लिए भी नहीं दिया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है ब्रदरन कलीसिया के पुरुष लोगों को सब बहनों से बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा मतलब नहीं। इधर दो बात और मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 14 का 37 पढ़ लीजिएगा। 37 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़िएगा। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। तुम्हें लिखता हूँ, वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, है ना? आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी मानो, उसको ना मानो। हाँ, लिखा है, क्या है? 37। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं। पौलुस क्या बोल रहा है? ये पौलुस अपनी ओर से नहीं बोल रहा है। बहन लोग को चुपचाप, पौलुस को हमला मत कीजिए। पौलुस को बहनों से कोई समस्या नहीं है। बहनों से बहुत प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। इसलिए पौलुस बोल रहे, हाथ जोड़ के बोल रहा है, मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आपके पास भी जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होंगे, लेकिन इन आज्ञाएं जब मैं लिखता हूं तो आप समझे कि ये मेरी आज्ञाएं नहीं है, ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। इसलिए आप प्रभु का सम्मान करते हैं, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए आप में खुशी है तो आप पालन कर लीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा। पौलुस यही बोल रहा। प्रभु की आज्ञा क्यों कौन पालन करेगा? यूहन्ना 14 का 23 में यीशु मसीह खुद कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। कुछ लोग कहता है जो बड़ा भाषण देता है वो प्रभु से प्रेम करता है, जो अच्छा से गीत गाता है वो प्रभु से प्रेम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु बोला जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो सर ओढ़ के रखने का हो, चाहे चुपचाप रहने का हो। मेरे प्यारे, आपको इधर एक और बात मैं जोड़ के बोलना चाहता, सेवकाई वो नहीं है जो मुझको आपको जो लग रहा है कि हम करें, परंतु सेवकाई वो है जो प्रभु हमसे करने के लिए कहा वो हम करते हैं, वो सेवकाई है। इसलिए प्रभु किसी को कहता है चुप रहना, जब वो चुप रहता है वो सेवकाई है। जब प्रभु किसी से कहता है मुंह खोलो, संदेश दे दो, तो वो भी सेवकाई है। तो याद रखिए, भाई लोग कलीसिया में बोलना एक सेवकाई है, वैसे ही बहन लोग अधीनता में रहना भी एक सेवकाई है जो प्रभु दोनों को दिया है।
अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका पालन करते हैं या नहीं, आप इसका पालन करते हैं या नहीं। अब मैं शीघ्र अगला भाग की ओर जाना चाहता हूं। यहां कुछ ऐसी आज्ञाएं भी बाइबल में दी गई हैं जो जनरली सार्वजनिक रूप में हर जगह बहनों को पालन करना है। हर जगह, घर में, कलीसिया में या समाज में, कहीं भी बहनों को पालन करना है। लेकिन जो भी बातें हम सीख रहे हैं, जो भी आज्ञाएं हम देखे हैं और देखने जा रहे हैं, इन सभी आज्ञाओं को किस परिवेश में आप समझेंगे? इस परिवेश में समझेंगे कि आप प्रभु की कलीसिया का प्रतिनिधि है। तो कुछ ऐसी आज्ञाएं, जनरल कमांडमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विमेन्स बिहेवियर, उसे हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 पद 14, 15 और 16। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी है और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। ये मुझे लगता है ये भाग सब कोई जानते होंगे। यहाँ पर बहनों के संबंध में एक और आज्ञा दी गई है। वो क्या है? कीप लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रखना है। अब वो बाल कितना लंबा होना चाहिए वो यहाँ नहीं बताया है। 5 मीटर रखना है या 15 सेंटीमीटर रखना है, कुछ नहीं बताया है। लेकिन बाल जो है लंबे होना चाहिए, यही बात है यहाँ का विकल्प है। ये कोई महत्वपूर्ण आज्ञा है। मैं आपसे कहा इन सभी आज्ञाओं को आप किस परिवेश में समझेंगे? आप कलीसिया का प्रतिनिधि हैं, बहनें कलीसिया का प्रतिनिधि हैं। आप सोचेंगे ब्रदर आप क्या बात बोल रहे हैं, लंबे बाल रखना और छोटे बाल रखना, इसमें कलीसिया का प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर चाहता है पुरुष और स्त्री के बीच में कुछ अंदर होना चाहिए। समय का अभाव में मैं दोबारा उस पद को पढ़ना नहीं चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 11 का 14, 15, 16 को आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। उस भाग का मुख्य विषय यह है कि प्रभु चाहता है पुरुष और स्त्री के बीच में क्या होना चाहिए? एक अंदर दिखना चाहिए। आज की दुनिया में आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा बाइबल क्या सिखाती है, उसके खिलाफ में संसार आपको सिखाता है। आज की दुनिया ये सोचती है पुरुष के साथ तुल्यता में आना जो है स्त्री की शक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण शब्द सब, विमेन एम्पावरमेंट शब्द सब आप बहुत ज्यादा आजकल सुनते होंगे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बोल करके लोग क्या बोलता है? महिला को क्या होना चाहिए? महिला को पुरुष के जैसा होना चाहिए, ये लोग सोचते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कई महिला लोग बाल काट के पुरुष के जैसा कर देते हैं, और क्या करते हैं, और पुरुष के जैसा पैंट पहन लेते हैं, पुरुष के जैसा शर्ट पहन लेते हैं। प्रभु की दया से एक काम अभी तक कोई महिला लोग करके मैं नहीं देखा। वो क्या है? पुरुष के जैसा मोज रखने का कोशिश आज तक कोई बहन लोग करके नहीं देखा। आने वाले दिनों में शायद वो भी मोज रखना मतलब तो अपने आप तो नहीं आएगा, तो फिर उसको कहीं से रेडीमेड खरीद करके साटना पड़ेगा। वो आज तक कोई करते हुए मैं नहीं देखा। आज की दुनिया इस तरह सिखा रही है पुरुष के जैसा होना चाहिए। पुरुष के जैसा कैसे होगा? एक पुरुष और स्त्री को एक जगह खड़ा करके एक छोटा बच्चा को आप बुला के बोलिएगा बेटा इसमें भैया कौन है, दीदी कौन है, वो बच्चा नहीं बोलेगा।
बिल्कुल बोलेगा। क्यों बोलेगा? स्वभाव क्योंकि में। परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग रूप देकर बनाया है। तो परमेश्वर चाहता है ये अंदर क्या है बना रखना। पुराना नियम में आप जाएंगे, वहां पर वस्त्र धारण की भी आज्ञा दी गई है कि पुरुष का वस्त्र स्त्री नहीं पहनना है, वस्त्र धारण में अंदर होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है पुरुष और स्त्री का अंदर दिखना चाहिए। उसका एक विकल्प बाइबल में बताई गई, वो है स्त्री क्या रखे? लंबा बाल रखे। इसको कलीसिया के साथ आप कैसे तुलना कीजिएगा? परमेश्वर चाहता है प्रभु की कलीसिया हमेशा संसार से अलग दिखना चाहिए। Church must have some distinctive qualities when comparing with the standards of the world. दुनिया के स्तर के साथ जब तुलना करते हैं, कलीसिया अलग दिखना चाहिए। आज कलीसिया सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है, कलीसिया क्या है, संसार क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। संसार सब कलीसिया में भी आ गया, कलीसिया सब संसार में भी चली गई। दुनिया का वस्त्र धारण कलीसिया के अंदर में, दुनिया का रीति रिवाज कलीसिया के अंदर में, दुनिया का चाल चलन कलीसिया के अंदर में। आज कलीसिया सामना करने वाली बड़ी समस्या यह है, दुनिया का रॉक म्यूजिक, दुनिया का मेटल म्यूजिक, दुनिया का वेस्टर्न डांस कलीसिया के अंदर में। खाली नाम बदल देते हैं, कुछ नाम बदल देते हैं, नाम बदल करके, मन ट्यून वगैरह वही है, झा झी झू झी सब गाना है, लेकिन वहां पर लड़का लड़की का प्यार प्रेम की कहानी होगी, यहाँ पर यीशु मसीह बोल करके, लेकिन ट्यून सब वही है। दुनिया आज कलीसिया के अंदर में, कलीसिया सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है, कलीसिया हमेशा दुनिया से अलग दिखनी चाहिए। और हर मसीही बहने उनको पुरुष के जैसा व्यवहार करने के लिए प्रभु नहीं बनाया। आपको यदि पुरुष के जैसा व्यवहार करना रहता तो प्रभु आपको पुरुष बनाते। प्रभु ने आपको स्त्री बनाई इसलिए ताकि आप स्त्री का अस्तित्व दिखा दे। स्त्री कम करके आप मत सोचिए, आप स्त्री हैं, वही आपका श्रेष्ठता है। तो यू मस्ट हैव टू शो द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इफ यू आर ए वुमन। अगर एक पुरुष बाल बढ़ा के चले, स्त्री का जैसा चाल चलन करे, स्त्री के जैसा धीमी आवाज से बात करे, अभी मेरी आवाज अगर स्त्री के जैसा होता है, जय मसीह की ब्रदर, ऐसे मैं बोलता, आप हंसेगा नहीं, आप बोलेगा अरे ये भाई है कि बहन है। तो वैसे ही एक बहन पुरुष के जैसा बात करे, पुरुष के जैसा वस्त्र धारण करे, तो पुरुष नहीं कहेगा, लोग बोलेगा ये तो ट्रांसजेंडर है। तो बहनों की पहचान होनी चाहिए। तो बाइबल सिखाती है यू मस्ट हैव टू कीप लॉन्ग हेयर, आपको लंबी बाल रखना चाहिए। मेरे लिए मेरी माँ जब एक लड़की को जब ढूंढ रही थी और लड़की जब मिला तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पास आके बोला, बेटा जो लड़की को मैंने देखा ना उसका बहुत लंबा बाल है, ठीक है। एक क्वालिटी के रूप में उन्होंने ऐसा बताया, बहनों का जो लंबे बाल उसका एक बड़ा क्वालिटी है। तो प्रभु का वचन चाहता है बहन लोग लंबा बाल रखे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हम जा रहे हैं, वो क्या है? आइए हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक लाइफ में, जनरल लाइफ में जो है बहनों का व्यवहार के संबंध में तिमुथियुस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 9वीं पद को पढ़ते हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने
यस, और बस बस सोने बस बस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। वहां पे बताया है संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे। सुहावने वस्त्र पहनना चाहिए। अगर इस पद का एक जनरल मतलब निकालिएगा, उसका मतलब है, वहां लिखा है सुहावने वस्त्र करके जो हिंदी में लिखा है, ज्यादातर इंग्लिश अनुवादों में प्रॉपर क्लॉथिंग करके लिखा है। प्रॉपर क्लॉथिंग, सुहावने वस्त्र। बहनों का वस्त्र धारण क्या होना चाहिए? दैट शुड बी प्रॉपर। ऐसे वैसा कुछ भी पहनने से नहीं होगा। प्रॉपर क्लॉथिंग होना चाहिए। हिंदी में लिखा सुहावना। ये सुहावना शब्द हिंदी में केवल वस्त्र धारण के लिए ही इस्तेमाल नहीं करता है? यात्रा, यात्रा के बारे में भी हम लोग कहते हैं, है ना? उनका यात्रा सुहावना हो, इसका मतलब क्या है? जिस तरह होना चाहिए वैसा ही हो। तो बहनों के वस्त्र धारण के विषय में यह बताया है, दैट शुड बी प्रॉपर। इंग्लिश बाइबल पढ़िएगा, प्रॉपर मतलब लिखा है। ये प्रॉपर मतलब क्या मतलब है? इसका सबसे एक आत्मिक अर्थ में इसका बोलना चाहता हूं। वहां पर पहली बात, बहन लोग कलीसिया का प्रतिनिधि है। हमारा विषय से आप अलग नहीं होंगे, मेरी आशा है। तो बहनों को इन सभी आज्ञाएं कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में बताया। कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में बहन लोगों का वस्त्र धारण क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर सुहावना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप एक पद पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 और 3। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 और 3। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ब्रदर, 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3, वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। पौलुस यहाँ पर कलीसिया के विषय में कह रहा है कि कलीसिया उस कुंवारी लड़की के समान है जिसकी बात जो है यीशु मसीह नामक लड़के के साथ की गई है। यीशु मसीह नामक लड़की के साथ बात की गई है। हमारे अभी के विषय में बोलेगा तो एंगेजमेंट हो गया है। तो उस एंगेजमेंट जिस लड़की की हो गई है, वो क्या करेगी? वो अपना शादी का तैयारी में रहती है। शादी की तैयारी में जब रहती है तो वो कैसे रहेगी? वो हमेशा अपने आप को साफ सुथरा और पवित्र और कोशिश करेगा कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का जो है बदनामी की बात नहीं हो, क्योंकि उसकी बात लग गई है किसी पुरुष के साथ। अब शादी होने वाली है। मसीह कलीसिया यीशु मसीह के साथ मंगनी की गई दुल्हन है और यीशु मसीह के आगमन के पश्चात उसकी शादी उस मसीह के साथ होने वाली है। तो यहां कलीसिया को क्या होनी चाहिए? प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए। उसमें से एक है कि उसका वस्त्र धारण प्रॉपर होना चाहिए। ये बहनों की सभा है, इसलिए मैं केवल बहनों के विषय बोल रहा। आप में से कोई ये मत सोचिए कि हम पुरुषों के विषय में क्यों कुछ नहीं बोल रहे। ये पुरुषों की सभा नहीं है, इसलिए मैं पुरुषों के विषय में नहीं बोल रहा। तो बहनों का वस्त्र धारण प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, इस प्रॉपर शब्द का एक और अर्थ है। आपको शायद मालूम होगा
जो रॉयल फैमिलीज होते हैं, शाही परिवार होते हैं, हमारे लिए सबसे जाना पहचाना एक शाही परिवार है, जो है जो है इंग्लैंड का जो है शाही परिवार। इंग्लैंड का शाही परिवार आप जानते होंगे। आप इंग्लैंड के शाही परिवार के विषय में अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा उन लोगों का कुछ ड्रेस कोड होते हैं। आप यदि उस शाही परिवार के सदस्य हैं, आप किसी प्रकार का वस्त्र धारण करके समाज में जा नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर ए मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। वहां पे आप कुछ भी पहन के नहीं चल सकते हैं। आप यदि इंग्लैंड की रानी को देखा हो, उनका पिक्चर देखा हो, आप देखे होंगे उनके वस्त्र धारण लगभग हमेशा एक ही प्रकार के होते हैं। उस परिवार के लोगों के भी वस्त्र धारण लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, बिकॉज दे हैव ए स्पेसिफिक ड्रेस कोड। अब शाही परिवार की बात छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री लोग, राज्यपाल लोग, राष्ट्रपति, इन लोगों को देखिएगा, और जब ये लोग चलते हैं और उनकी जो पत्नी लोग भी साथ रहते हैं, वे लोग कभी भी आम लोगों के तरह कुछ भी पहन के नहीं चलते हैं। देयर आर स्पेसिफिक ड्रेस कोड्स। एक एक पद में रहने वालों को कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं। परमेश्वर चाहता है कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने वाले बहन लोग सुहावने वस्त्र करें। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि फलाना वस्त्र पहनना, चिलाना नहीं पहना, वो नहीं पहनना। आप जो पहने, मैं भूटान, नेपाल सब गया हूं, और नॉर्थ ईस्ट में भी गया हूं। वहां के वस्त्र धारण देहाती क्षेत्रों में जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार के हैं, लेकिन वो लोग भी सभ्य तरीके से वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण में कलीसिया का पवित्रता दिखना चाहिए। वहां दो खास शब्द जो है बताए गए हैं। एक है इट शुड बी मॉडेस्ट, संकोच के साथ होना चाहिए, एंड इट शुड बी ड्रेस शुड, यू हैव टू ड्रेस डिस्क्रीटली, संयम के साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा यहां जो वस्त्र धारण जो है, जैसे मैंने कहा, एक विशेष पदवी को दर्शाता है। जैसे मैंने इंग्लैंड का शाही परिवार की बात कर है, आप सुने होंगे इंग्लैंड में हाल में वहां का एक राजकुमार की शादी हुई थी, हैरी का। वो एक जो है एक तलाकशुदा महिला के साथ शादी किया, शायद उसका नाम मेघन मार्कले ऐसा कुछ है। और वो महिला पहले ही किसी को छोड़ करके आई हुई एक महिला है, वो जो है राजकुमार से शादी किया। देखिए वो जबरदस्ती क्या कर दिया, उस लड़का को भी उस शाही व्यवस्थिति से बाहर लाया। कह रहा है कि मैं जो है शाही परिवार के व्यवस्थिति के अंदर रह नहीं सकती। अब बोल रहा है कि हम लोग अपना मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, विशेषकर बहनों, परमेश्वर के वचन कहते हैं आपके वस्त्र धारण सुहावने होना चाहिए। सवाल यहां यह है कि आप एक शाही सदस्य बनकर जीना चाहते हैं या सांसारिक बन के जीना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के शाही परिवार के सदस्य बनकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यू मस्ट हैव ए ड्रेस कोड दैट शुड रिवील द होलीनेस ऑफ द चर्च। यहां इसका मतलब क्या है? जब आप सुहावने वस्त्र धारण करते हैं, इट शोज योर आइडेंटिटी, नॉट योर सेक्सुअलिटी। वस्त्र धारण, प्रभु के लोगों का वस्त्र धारण, दैट शुड बी फॉर दैट शुड बी टू एक्सिबिट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान दिखाने के लिए होना चाहिए। आपकी पहचान क्या है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? एंड योर आइडेंटिटी इज दैट यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स चर्च। परमेश्वर की कलीसिया के आप प्रतिनिधि हैं। व्हेन यू ड्रेस, यू मस्ट रिमेंबर इट इन योर माइंड दैट यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स चर्च। वही है इसका मतलब। अगर आपको दुनिया वाले जैसे जीना है, आपको जो मर्जी है पहन सकते हैं।
दो बात वहां और बताया गया है। एक है, जैसे मैंने कहा, संकोच और संयम। इंग्लिश में दो शब्द वहां इस्तेमाल किया है, मॉडस्टली एंड डिस्क्रीटली। मॉडस्टली शब्द का अर्थ है, मॉडस्टली शब्द का अर्थ है नम्रता दिखाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाले बहनों से बोल्डनेस नहीं चाहता है। आजकल कहता ना, वो लड़की बहुत बोल्ड थी, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले बहनों से प्रभु बोल्डनेस नहीं चाहता है? मतलब बोल्डनेस मतलब, जैसे मैंने पहले कहा ना, जैसे पुरुष जो भी करता है वो सब करना लोग बोलते हैं बोल्डनेस। लड़का को गाली देना, लड़का को भी थप्पड़ मारना, बहुत बोल्ड है लड़की। लेकिन मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूं कि इंडिया टुडे कई साल के पहले एक सर्वेक्षण किया था कि किस प्रकार की लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, मैंने लड़की का क्या क्या पसंद करते हैं करके पहले एक सवाल किया। उसमें बहुत सारे लड़का लोगों ने कहा कि वी लाइक बोल्डनेस इन वीमेन। लेकिन जब ये सवाल किया गया किस तरह की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो कहता है कि नम्र लड़की होना चाहिए, सभ्यता की होनी चाहिए। ठीक है, अरे बंद कर दे यार। परमेश्वर का भय मानने वाले महिलाओं से, बहनों से बोल्डनेस नहीं, नम्रता चाहता है। और वो नम्रता क्यों है? क्योंकि वो कलीसिया की नम्रता है। और जब वस्त्र धारण करते हैं बहनों को, अपना बोल्डनेस दिखाने के लिए नहीं, परंतु अपना नम्रता दिखाने के लिए वस्त्र धारण करना है। दूसरा, डिस्क्रीटली शब्द का इस्तेमाल किया है वहां पर, संकोच। पहला तीमुथियुस 2:9 से मैं बोल रहा हूं, संयम, संयम के साथ। डिस्क्रीटली मतलब संयम। संयम शब्द, ये इसका मूल भाषा यूनानी से यदि हम इस शब्द का इस्तेमाल करें, इस शब्द का अर्थ को निकालेंगे, संयम शब्द का जो मूल भाषा का अर्थ यह है, यूनानी में अर्थ यह है, व्हेन ए क्रिश्चियन लेडी ड्रेसेस, व्हेन शी पुट ऑन समथिंग, जब वो कुछ पहनती है तो उनको क्या है, शी मस्ट हैव ए डिसर्नमेंट, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट उनके अंदर में। उसका इस स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट का जो है हिंदी शब्द भी ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में ही बोला है। अन आत्मिक प्रभेद कहता है, डिसर्नमेंट का हिंदी है प्रभेद। प्रभेद क्या है? अगले को जज करने की क्षमता होनी चाहिए। मसीही बहनों के अंदर प्रभु चाहने वाली एक क्वालिटी है, योर ड्रेसिंग शुड बी डिस्क्रीटली, वस्त्र धारण में संयम होना चाहिए। आत्म नियंत्रण को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है संयम, किए गए। यस, आत्मिक परख होनी चाहिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आत्मिक परख क्या है? आत्मिक परख क्या है? आप जब वस्त्र धारण करते हैं, मसीह बहनों में यह क्षमता होनी चाहिए, अगले आपको किस नजर से देखते हैं, आपको देखकर अगले को क्या फीलिंग होता है, ये परखने की क्षमता मसीही बहनों को होना चाहिए। मेरे समय के अभाव में मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। मेरे प्यारों, आप इस बात को याद रखें, मुझे सुनने वाले मसीही बहनों, विशेषकर जवान बहन लोग, आप इस बात को सुने। परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि वस्त्र धारण करते समय में आपके अंदर में आत्मिक रूप में परखने की क्षमता होनी चाहिए अगले को। अगले आप क्यों वस्त्र धारण करते हैं? यदि आपका सुंदरता का आस्वादन दूसरे लोग करने के लिए आप वस्त्र धारण करते हैं, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है। यू डोंट हैव स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट।
परंतु आप जब वस्त्र धारण करते हैं, कलीसिया का पवित्रता दिखाने के लिए आप वस्त्र धारण करते हैं, तो प्रभु के सामने आपको बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो सवाल यहां यह है, आप आत्मिक बन के जीना चाहते हैं या सांसारिक बन के जीना चाहते हैं? यदि आप सांसारिक बन के जीना चाहते हैं, तो आपके वस्त्र धारण आपको दिखाने के लिए होगा। मेरा इधर लोग देखे, मेरा उधर लोग देखे, है ना, मेरा वो भाग लोग देखे, मेरा ये भाग लोग देखे। आप सांसारिक है तो आप ऐसे करेंगे। अगर आप आत्मिक है, आप ये दिखाना चाहेंगे अपना वस्त्र धारण से कि आपका जीवन कितना पवित्र है, क्योंकि आप कलीसिया का प्रतिनिधि है। फाइनली अबनेसर ब्रदर दिया गया समय का 5 मिनट और बचा है। उस 5 मिनट में मैं फाइनल पॉइंट आज का रखना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस 2:10, पहला पत्रस 3:3 से 5 तक। ब्रदर जल्दी पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2:10, उसके बाद पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 3 से 5 तक। ब्रदर पहला तिमोथी 2:10। ओके ओके। भले कामों से क्यों कर परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हेलो, हाँ, पहला तीमुथियुस 2:10 पर से एक्चुअली पढ़ना है। हाँ, मैं पढ़ता हूं। वैसे ही स्त्रियां भी मैं पढ़ रहा हूं ब्रदर जी ब्रदर। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि आप सुन लीजिएगा। हाँ ठीक, पढ़िए ना ब्रदर। कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। आत्मिक परिपक्वता का एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्तर को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रहा है, परमेश्वर का भक्ति करने वाली बहनों का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, और पर भले कामों से। पहला पत्रस 3 से 5 तक भी हम पढ़ते हैं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना। उस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ, अर्थात बाल गूंथना, हाँ, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनने, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो। देखिए वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों का श्रृंगार किस प्रकार का होना चाहिए। वरिष्ठ प्रेरित पत्रस कह रहा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना। उस समय के स्त्री लोग बहुत सारे चीज बाल में लगा करके अपना सुंदरता दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करते थे, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। कपड़ा नहीं पहनने के लिए नहीं बताया है, परंतु दिखाने का उद्देश्य से ही अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण पहनना, ये सब वास्तव में नहीं है एक परमेश्वर का भक्ति करने वाली बहन का श्रृंगार। फिर क्या है? तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, आत्मिक मनुष्यत्व, द स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। वो क्या है? नम्रता और
मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो। नम्रता और दीनता ऐसा दो श्रृंगार है। कैसा श्रृंगार है? दैट इज एवरलास्टिंग, अविनाशी सजावट, यह लिखा है। इससे होना चाहिए, ठीक है, मसीही बहनों का सजावट। यह इधर क्या आध्यात्मिक अर्थ पौलुस और पत्रस जो है हमारे सामने लाना चाह रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, बहनों को यहां कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में समझते हुए उसी परिवेश में इस बातों को भी बताई गई है। कलीसिया का सुंदरता उसका बाहरी दिखावटी में नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच यह है कलीसिया में कितना आदमी जुटता है, कितना धनी लोग जुटता है, कितने ऊंचे जाति के लोग जुटते हैं, कितने सुंदर लोग जुटते हैं, कितने टैलेंटेड लोग जुटते हैं, यही कलीसिया का सुंदरता है करके कई लोग सोचते हैं। जबकि बाइबल कहती है कलीसिया का सुंदरता क्या है? उसके व्यवहार है। और पहला तिमोथी 2:10 में हम इस बात को पढ़ते हैं, और सत्कर्मों से सजना चाहिए, सत्कर्मों से सजना चाहिए। कलीसिया की सुंदरता उसके सत्कर्मों से है। समाज के सामने उसकी गवाही उसकी सुंदरता है। और बहनों को कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में बाइबल सिखाती है। और कलीसिया की सुंदरता, एक सुंदर कलीसिया का चित्र जो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 8 पद में लिखा हुआ है। कलीसिया उसकी पूर्ण सुंदरता के साथ खड़ी रहती हुई हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 के 7 और 8 पद में लिखा है। ब्रदर थोड़ा सा पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम। अपने धर्म के कामों से सुसज्जित कलीसिया मेमने के साथ विवाह करने के लिए तैयार होती हुई हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में देखते हैं। कलीसिया की सुंदरता उसके सत्कर्मों में है, उसके पवित्र जीवन में है, उसकी गवाही में है। और इसलिए ही मसीह बहन लोगों को अपने जीवन के द्वारा उस पवित्रता और नम्रता और गवाही बनाए रखते हुए कलीसिया का पवित्रता को दिखाना है। और वो पवित्रता दिखाने का एक विकल्प है, वो भांति भांति का गहने पहन के नहीं और दिखावे का वस्त्र धारण करते हुए नहीं, परंतु नम्रता, दीनता और पवित्र चाल चलन से होना चाहिए। मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर बंद करने जा रहा हूँ। यदि आप इस तरह की कुछ सुंदर महिलाओं का नाम पढ़ना चाहते हैं, रोमियो की पत्री 16 अध्याय को आप उठा के पढ़िएगा। बहुत सारी बहनों का नाम जो है वहां पर पौलुस बताया है, जो बहुत सुंदर है। इस परिवेश में मैं कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर है। उनका सुंदरता का कारण क्या है? वे लोग प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा के लिए सत्कर्मों को करते हुए अपने आप को सजाया था। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन इन सब सच्चाइयां हमारे सामने पेश करती है। आप किस तरह की महिला बनना चाहती है? क्या आप अपने जीवन के द्वारा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, या संसार के साथ मेल मिलाप में जीवन बिताना चाहता है? आप किस प्रकार सुंदर होना चाहते हैं? क्या दिखावटी चीजों को पहनकर सुंदरता दिखाना चाहते हैं, या धार्मिकता के कामों को करते हुए, पवित्रता दिखाते हुए, नम्रता और दीनता दिखाते हुए सुंदर होना चाहते हैं? ये फैसला मुझे सुनने वाले बहन लोग ही करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।